हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके ही चैनल ई पार्थ में। और मैं आपके लिए एक पूरी वीडियो लेके आया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जिसमें हम पूरा शुरू से लेकर उसमें नेगेटिव और उसमें बहुत सारे जो भी वर्जन होते हैं इंटरोगेटिव वगैरह सब पढ़ेंगे। और आप चाहे किसी भी क्लास में से 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, चाहे आप 12th के बाद ही क्यों ना सीख रहे थे, और आपको शुरू से लेकर एंड तक हर टेंस जहाँ पे शुरू होता है और उसके अंत तक एक एक चीज़ें बताऊंगा, और कहाँ पे दिक्कत आती है बच्चों को ये बताऊंगा। आपने बहुत सारी वीडियो क्लिक करी होंगी, उसमें देखा होगा उस पर पढ़ा रहे हैं, पीपीटी पढ़ा रहे हैं या वैसे पढ़ा रहे हैं। और जब मैं बोर्ड पढ़ाता हूँ तो छोटी छोटी बातों को लेकर बताता हूँ। आप बेफिक्र रहें और हम शुरुआत करते हैं। और इसमें हम देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक। जब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते क्या हैं। तो प्रेजेंट की बात आती है तो ये प्रेजेंट वर्तमान में टेंस होते हैं, जो कि वर्तमान में वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, वह पानी पीता है, वह सोता है। उसने काम शुरू कर दिया है, उसने काम शुरू कर दिया, ना तो ख़त्म किया है ना वो कर रहा है, मतलब उसने भी स्टार्ट किया है, ये नहीं पता कब स्टार्ट किया। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, वह पानी पीता है, वह अपने कपड़े धोता है, वह अपना पाठ याद करता है। तो उसने काम स्टार्ट कर दिया है। प्रेजेंट की बात चल रही है। और इंडेफिनिट, अब इंडेफिनिट मतलब अनिश्चितता का खेल है। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चितता का खेल है, पता नहीं अभी मैच चल रहा है, खत्म होगा नहीं होगा, समझ रहे हो। तो मैच क्या चल रहा है इस तरीके का। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, डेफिनेट होता है निश्चित। तो टेंस, अच्छा टेंस क्या होता है, टेंस के बारे में आपको बताना चाहूँगा मैं थोड़ी सी बात। 1 मिनट लगेगा। कि जैसे ए से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये तो आपके होते हैं लेटर। क्या होते हैं लेटर। अब लेटर जैसे मान लो बी ए टी, बी लेटर है, ए लेटर है, टी लेटर है, तीनों मिलकर क्या बन जाएंगे बैट। बैट में से होती है चमगादड़, ये बैट में से होता है बल्ला। तो ये हो गया वर्ड, ये क्या हो गया वर्ड। अब वर्ड, वर्ड जो है वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस बना दूं, जैसे कि दिस इज ए बैट, यह एक बल्ला है। तो ये क्या बन गया सेंटेंस। दिस इज ए बॉल, यह एक बॉल है, ये क्या बन गया सेंटेंस। अब सेंटेंस में बनाता हूँ दिस इज ए बैट, दिस इज ए बैट और इट इज ए हैवी बैट, यह काफ़ी भारी बल्ला है। और इट इज नॉट वुडन बैट, इट इज प्लास्टिक बैट। तो इस तरीके से क्या हो गया पैराग्राफ बन गया। अब जब पैराग्राफ बन गया तो ये हो गया हमारा। अब जब पैराग्राफ बन के स्टोरी बनती है पूरी, तो हमारे जब बोलचाल करते हैं उसे उसे लैंग्वेज कहते हैं। अब इसी तरीके से हिंदी में बोलते हैं, छोटे बड़े में मिलकर अक्षर मिल जाते, शब्द मिल जाते हैं, शब्द से भाषा बनती है, इस तरीके से वाक्य बन जाता है। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ इंग्लिश शुरुआत होती है। अब हम जब उसमें से क्या होता है, जब हम आपके इस तरह से पढ़ लिया हमने, लैंग्वेज बन गई। अब लैंग्वेज में क्या होता है सेंटेंस। अब सेंटेंस कितने प्रकार होते हैं, सेंटेंस होते हैं 4 प्रकार के, जैसे असर्टिव सेंटेंस और आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और आपका एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस के अंदर में आता है आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव, जिनमें क्या होता है स्वीकार करते हैं सूचना। वह स्कूल जाता है, आप ना तो मना कर सकते हैं ना हाँ कर सकते हैं। कुछ नहीं, ठीक है आप स्कूल जाता है, ठीक है मान लिया आपने। अब आपने बोल दिया वह स्कूल नहीं जाता है, तो आपको मानना पड़ेगा कि वह स्कूल नहीं जाता है। वह खाना नहीं खाता है, आपको मानना पड़ेगा, वो स्वीकार करना पड़ेगा, जो भी कुछ कहेगा वक्ता, जो भी कुछ कहेगा वो मानना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव में क्या होता है, वह पूछता है, सब पूछता है, क्या वह खाना खाता है, तो आपने क्या जवाब दोगे, यस एंड नो में। क्या दोगे, यस एंड नो में। क्या दोगे, क्या वह खाना खाता है, हाँ। क्या वह खाना खाता है, अगर नहीं खाता तो आप बोलोगे नो। तो अभी हो गया यस एंड नो वाले। बीच में प्रश्न लगा पूछता है कब, क्यों, कहाँ, कैसे। तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे मतलब क्या होता है कि वह खाना क्यों खाता है। भाई हमें पता है, आपको पता है वो जीने के लिए खाना खाता है, पता नहीं और वो किस लिए खाता है। तो आप क्या बोलोगे, जीने के लिए, मतलब वो भूखा रहता है इसलिए, ठीक है। इस तरीके से वह कहाँ जाता है, आपको एड्रेस बताना पड़ेगा। अलीगढ़ जाता है, कोचिंग जाता है, स्कूल जाता है, ऑफिस जाता है, कहाँ जाता है, तो इस कहाँ जाता है। वह कब जाता है, सुबह 7 बजे जाता है, 8 बजे जाता है, 9 बजे जाता है, 10 बजे जाता है। अच्छा अब आगे बात आती है इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे इंपेरेटिव, अब आप क्लास में पढ़ रहे हो या कहीं कोचिंग पढ़ा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जैसे आप कहते हैं शट डाउन, टेक योर सीट, ओपन द डोर, मे आई कम इन सर। ये कब सब, ये सारी चीज़ें जो वर्ड होते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जिनमें हम किसी से परमिशन ले होते हैं, मे आई कम इन सर। हम किसी को निर्देश दे रहे होते हैं, क्लोज योर आइज, सिट डाउन। तो इस तरीके से। तो ओपन द डोर आदेश दे रखे होते हैं,
क्लोज द विंडो, इस तरीके से। अब बात है एक्सक्लेमेटरी। अब एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है कि एक्सक्लेमेटरी वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम मान लो किसी चीज़ का हर्ष, हर्ष क्या होता है, मान लो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मान लो कुछ गम हुआ, तो वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये यूज होता है एक्सक्लेमेटरी साइन लास्ट में आके, ओह ही डेड, वह मर गया, मतलब इस तरीके से दुख हुआ। अच्छा मान लो इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, ओह, तो इंडिया विन द वर्ल्ड कप, तो ये अच्छा होगा, मतलब ये तो खुशी हुई, बहुत सारी खुशी, इस तरीके से। अब हम बात वही करते हैं कि ये हम सेंटेंस हम शुरुआत करते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब पहचान करते हैं वाक्यों के अंत में क्या आता है, ता है, ती है आदि शब्द आते हैं। वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, वह पानी पीता है, इस तरीके से। तो बीच में देखो यहाँ देख सकते हैं ता है, ता है, ता है, ते है, ते हैं, ते हो, ती है। वह मैच खेलता है, ता आ गया। वह मैं किताब पढ़ता हूँ, ता हूँ आ गया। वह परिश्रम नहीं करता है, ता है। तो वाक्यों के अंत में ता है, ती है आ गया। आपको पहचान तय होगी भाई, इस वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तो हो आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है सर, अब हमें पता चल गया। अब सर हमें पढ़ना है सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर होता है जिन वाक्यों में ही सी इट, ही सी इट या कोई नाम आता है, या कोई नाम आता है, वो सिंगुलर वर्ड कहलाते हैं, मतलब सिंगल एक आदमी होता है। अच्छा प्लूरल क्या होते हैं, जैसे वी माने हम सब, बहुत सारे लोग होते हैं, यू तुम बहुत सारे होते हैं, दे वे बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो आता है प्लूरल में। तो वही चीज़ हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे सिंगुलर के साथ में डज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ में डू का प्रयोग करते हैं। अब देखिए सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, इसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसे बोलते हैं, अफर्मेटिव। ये हम लिखते हैं इसको अफर्मेटिव, AFFERMI, अफर्मेटिव, METIV, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है देखेंगे, वह मैच खेलता है। तो आप पहले सबसे देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, वह की मीनिंग क्या आएगी, ही, क्या आएगी, ही। अब आप देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ता, खेलता। खेलने मीनिंग क्या आती है, प्ले, PLAY। अब आप देखेंगे एस और ES का प्रयोग हो रहा है, एस और ES का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे वाई। अगर AEIOU होता, मान लो वह स्कूल जाता, गो होता, तो गो के पीछे ओ आता है, तो वॉवेल वर्ड होते हैं। वॉवेल वर्ड मतलब AEIOU जब आते हैं तो हम पीछे क्या लगा देते हैं, ES लगा देते हैं। तो वहाँ पर यहाँ क्या लगाएंगे, अब AEIOU तो आए नहीं, हम क्या लगाएंगे यहाँ पर सिर्फ एस, क्या लगाएंगे, एस, प्लेस, ही प्लेस द मैच, क्या लगा देंगे, मैच, MATCH। आपको कुछ नहीं करना, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ प्रश्न नहीं पूछ रहा है, सिर्फ सादा वाक्य है। तो आपको सब्जेक्ट लिख देना, सब्जेक्ट मैंने ही लिख दिया। वर्ब आपको दिख रही थी खेलना, तो मैंने प्ले लिख दी। आपको ऐसे ये ढूंढना था, तो AEIOU नहीं है, तो हम वहाँ पर ES नहीं लगाएंगे, तो हम क्या लगा दिया, हमने एस लगा दिया, और लास्ट टाइम लगा दिया ऑब्जेक्ट द मैच। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं नेगेटिव की। जब हम नेगेटिव में बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे दो बना रखे हैं नेगेटिव में, डज नॉट और डू नॉट। तो आप समझ सकते हैं कि सिंगुलर के साथ में जो होगा वो डज नॉट लगाएंगे, प्लूरल के साथ में डू नॉट लगाएंगे। सिंगुलर मीन्स ही सी इट और प्लूरल मीन्स आई वी यू दे। अब देखेंगे यहाँ पे सेंटेंस पढ़ते हैं, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। चलिए मैं अफर्मेटिव सेंटेंस का एक और मैं सेंटेंस ले लिया है। तो आई, मैं की मीनिंग क्या आएगी, आई यहाँ से उठा लिया। अच्छा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी पढ़ना, पढ़ने की मीनिंग होती है रीड, आई रीड, आई रीड। अब क्या होगा, द बुक। अब आप कहिए सर यहाँ तो ऐसे और यस लग रहा है, आपने ऐसे और यस क्यों लगाया, क्योंकि प्लूरल में बहुवचन के साथ में एस और यस का प्रयोग नहीं होता है। क्या होता है, हम यहाँ में इसको रूल के आगे है, तो रूल यहाँ लिख देता हूँ, तो रूल, और एक रूल यहाँ लिखता हूँ, बहुवचन में एस और ES का प्रयोग नहीं होता है अफर्मेटिव में।
अफर्मेटिव। ठीक, अब देखिए तो इसमें क्या पढ़ा, आई रीड द बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। अब मैं ये नेगेटिव बता रहा था आपको, तो वह परिश्रम नहीं करता है, वह परिश्रम नहीं करता है, तो क्या मीनिंग आएगी, वह की मीनिंग आएगी ही। क्या आएगी, ही। अब हमने क्या पढ़ा, जब सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर, तो यहाँ लिख लो सिंगुलर, और ये हो गया प्लूरल, प्लूरल में बहुवचन, तो बहुवचन के साथ आता है। अब यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर से हम क्या लगाएंगे, ही, यहाँ पर सब्जेक्ट ही हो गया, फिर लगाएंगे डज, अब क्या लगाएंगे, नॉट, परिश्रम, तो हार्ड वर्क, क्या हो गया, ही डज नॉट हार्ड वर्क। अब बताते हैं ये सेंटेंस, वे समय नष्ट नहीं करते हैं, तो प्लूरल में हो गया, सब्जेक्ट क्या है, वे, तो यहाँ लिख देंगे दे। अब इसमें आप दे क्या प्लूरल वर्ड होता है, तो देख संग आ जाएगा डू नॉट, दे डू नॉट। अब क्या हो गया, इसमें क्रिया क्या आएगी, नष्ट करना, तो वेस्ट, WAST, वेस्ट, दे डू नॉट वेस्ट टाइम, ये हो गया सेंटेंस, तो वे समय नष्ट नहीं करते हैं। अब सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या आप मुझे जानते हो। जब आपने देख लिया ये वाले सेंटेंस होते हैं क्या वाले। अब देखो आपको मैंने रूल भी नियम साफ साफ लिखा दिया है, इन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न कैसे पूछा जाता है, शुरू में क्या लगाकर, शुरू में क्या लगा, जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है शुरू में क्या लगा, तब क्या जवाब दोगे, यस एंड नो। क्या वह खाना खाता है, यस। क्या वह स्कूल जाता है, यस। क्या वह मंदिर जाता है, नहीं, क्योंकि आज के डेट में आज इंस्टाग्राम पर ज़्यादा और मंदिरों और अच्छी जगह पर कम जाता है, ठीक है ना। तो अपन जिनका जवाब आप यस एंड नो में देते हैं, तो सेंटेंस डू और डज जो शुरू में स्टार्ट होगा, सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, तो हम शुरू में क्या लगाएंगे, डू और डज लगाएंगे। तो यहाँ देखेंगे क्या आप मुझे जानते हो, तो क्या की मीनिंग तुम्हें पता नहीं है, मगर मैं यहाँ से खोजूंगा इसको। तो क्या की मीनिंग क्या है, इसमें डू और डज लिख रही है, और डू डज होती है, डज होता है सिंगुलर के लिए और डू होता है प्लूरल के लिए। तो अभी हमें देखो आपकी मीनिंग होती है यू, जैसे आप तुम के लिए भी यू का प्रयोग करते हैं और आपके लिए भी यू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे यू। अब यू के साथ यू कैसा वर्ड है, प्लूरल है, तो यू प्लूरल है मतलब बहुवचन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डू निकालेंगे इसमें से, डू लगा दिया। आपकी मीनिंग क्या आ जाएगी, यू। डू यू जानने की मीनिंग होती है नो, KNOW, डू यू नो, डू यू नो। अब बात आती है किसे जानते हो आप, मतलब मुझे, डू यू नो मी। सर ये मीनिंग मी किसकी आई है, ये मीनिंग आई है सर मुझे की, किसकी आई है, मुझे की, कि क्या आप मुझे जानते हो। अब बात आती है गाय दूध क्यों नहीं देती है। अब बीच में प्रश्न आया, तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिख रखा है टाइप 2। वाक्य के बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आता है। जब आप बीच में कब आता है तो आप टाइम बताते हैं, जब बीच में क्यों आता है तो आप रीजन बताते हैं, जब कहाँ आता है तो आप उसका प्लेस बताते हैं, और कैसे आता है तो आप उसका टाइप बताते हैं। आदि शब्द लगाकर जिन्हें हम WH टाइप या WH वर्ड कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ या अभी फिर बता रहा हूँ, जैसे WHAT, WHICH, WHY, तो ये सारे वर्ड क्या हैं, WH से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम WH टाइप या WH वर्ड या टेंस कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर गाय दूध क्यों नहीं देती है, सबसे पहले क्वेश्चन आ गया क्यों, तो क्यों रीजन बताना पड़ेगा। अब क्यों की मीनिंग मैंने WH लिख रखा है यहाँ पे, तो WH तो मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा, WHY, वाई हो गया। अब इसके बाद हम डू या डज का प्रयोग करते हैं, तो डू डज वही सेम पैटर्न है, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। सब्जेक्ट कितनी है, गाय, गाय कितनी है, गाय एक है, तो गाय की संख्या आएगा डज, वाई डज। अब क्या आएगा, अब सब्जेक्ट क्या है आपका, काव, तो वाई डज काव। अब आपका क्या है, नॉट है, तो इसमें नॉट है, वाई डज काव नॉट। अच्छा अब बात आती है वर्ब, वर्ब क्या है सर, इसमें वर्ब है देना, तो ये आ जाएगी गिव। क्या नहीं देती है, वाई डज काव नॉट गिव द मिल्क।
क्या हो जाएगा, वाई डज काउ नॉट गिव द मिल्क। इस तरीके से ये सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं और अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। और आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए, आज स्टार्ट कर लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो आपको करा दिए हैं, इसमें मैं आपको और अभी अभ्यास कराऊंगा और मैं आपको अभ्यास भी दूंगा करने के लिए, करके देखिए। और आप अपनी कॉपी पे नोट्स बना लीजिए, जिससे पर डेली आपको वीडियो भेजूंगा, तो जिससे कि आपके जो टेंस हैं वो 10 या 12 दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि पहला दिन लगता है, जब समय में लगता है कि कौन वाले सेंटेंस कैसे हैं, शुरू में क्या आएगा, इसका मीनिंग क्या आएगा। जब टेंस में प्रैक्टिस करोगे कोई दिक्कत आएगी। अगर आपको कोई टेंस नहीं आता तो आप मेरे कमेंट में और लिख कर भेज सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको पता है इस समय बहुत ही ज़्यादा रोज़गार में दिक्कत आ रही है और हर कोई आदमी इस समय बहुत परेशान है। अगर आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको बहुत आसान होगा इस चीज़ को लेकर। क्योंकि आज की पता है आपके स्कूलों में इतने अच्छे टीचर प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं लोग, क्योंकि उन्हें पैसा देना पड़ता है ज़्यादा, और पैसा देने के लिए वो कम पैसों में महिलाओं को रख लेते हैं, जिससे कि उन्हें पैसा कम देना पड़ता है और वो काम चल जाता है उनका। क्योंकि उन्हें पैसा कमाने से मतलब है, उन्हें ये मतलब नहीं है बच्चा होशियार हो रहा या नहीं हो रहा। तो इसलिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।